हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो केमिस्ट्री में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है, हम आज उससे संबंधित डिटेल में सारी जानकारियाँ लेंगे। तो 2020 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं कि ये किनको मिला है। तो यह नोबेल प्राइज़ जो मिला है, यह इस बार दो महिला जो हैं उनको मिला हुआ है, दो लेडीज़ को। इसमें पहला नाम जो है वह है इमैनुअल कारपेंतिये। इमैनुअल कारपेंतिये। और दूसरा जो नाम है फ्रेंड्स, वह है आपका जेनिफर डेडोना। तो इमैनुअल कारपेंतिये जो आपकी हैं, यह आपकी फ्रांस की हैं। यह फ्रांस की है और यह कहाँ की है? यह अमेरिका की। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अभी तो हमें सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे नामों की लिस्ट आ जाती है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नाम सही है, कौन सा नहीं सही है। उसके लिए हमने एक एकदम आसान सी ट्रिक बनाई हुई है, जिससे मतलब आप एक बार उसे पढ़ने के बाद आपको भूलेगी नहीं, या मतलब आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब इमैनुअल कारपेंतिये जो हैं, यह मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी, मैक्स प्लांक यूनिट ऑफ साइंस यूनिट फॉर साइंस ऑफ पेंथोजस। जबकि जेनिफर डेडोना जो है, यह अमेरिका की हैं। यह जो इस समय कार्यरत हैं, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जेनिफर डेडोना। अब देखेंगे यह पुरस्कार इन लोगों को किस लिए मिला है। यह पुरस्कार इन लोगों को जो है जेनेटिक सीजर यानी कि जेनेटिक सीजर क्या है? इन्होंने पौधों और जंतुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर एंड आपका आनुवांशिक रोगों के लिए बदलाव कर गंभीर रोगों से, जैसे कि एग्जांपल कैंसर व आनुवांशिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए यह पुरस्कार इन लोगों को मिला है। इन्होंने एक टूल विकसित किया जिसका नाम क्रिस CRISPR/CAS9। इन्होंने यह टूल विकसित किया था। यह टूल था CRISPR/CAS9। इन्होंने यह टूल विकसित किया जिसको जेनेटिक सीजर नाम दिया गया। यानी जेनेटिक सीजर या CRISPR/CAS9 क्या है? पौधे, जंतुओं या माइक्रोनिज्म के डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर या आनुवांशिक रोगों को ठीक किया जा सकता है इनकी इस खोज से। और इमैनुअल कारपेंतिये जो है, यह मैक्स प्लांक यूनिट फॉर साइंस ऑफ पेंथोजस से इसमें कार्यरत हैं। और जो जेनिफर डेडोना है, ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं और ये इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार्यरत हैं। अब हम देख लेंगे कि केमिस्ट्री के
केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है उसकी जो हिस्ट्री के बारे में हम कुछ जो है जान लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक 1901 से 2019 तक 1901 से 2019 तक जो पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री का वह 111 बार मिल चुका है। और अब तक 5 बार यह पुरस्कार महिलाओं को मिला है। महिलाओं को मिला है और 1901 से 2019 तक 111 बार, अब तक यह 5 बार यह प्राइज जो है महिलाओं को दिया जा चुका है। ये बार अभी मिला है इसको छोड़ करके। और जो फ्रेडरिक सेंगर थे, फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जिन्हें रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल प्राइज मिला है। फ्रेडरिक जूलियट को 1935 में 35 वर्ष की उम्र में यानी सबसे कम उम्र में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे 1901 से अब तक 2019 तक जो है 111 बार केमिस्ट्री का जो पुरस्कार है यह दिया जा चुका है। अब तक ये 5 बार ये जो है कि पुरस्कार महिलाओं को मिल चुका है। यानी कि रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है यह इन 2 महिलाओं को छोड़कर, कार्पेंटिये और डायडोना को छोड़कर 5 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। बस 5 महिलाएं इसमें शामिल हैं। फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको 1958 से लेकर के 1958 और 1958 से 1980 में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। यह एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जो रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जबकि फ्रेडरिक जूलियट जो हैं इनको 1935 में 35 वर्ष की उम्र में, ये सबसे कम उम्र में यह जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र वैज्ञानिक हैं। सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक जूलियट। इसके बाद फ्रेंड्स जो फ्रेडरिक जूलियट थे यह आयरन क्यूरी के पति थे। तो यहाँ पर आयरन क्यूरी जो है इनको जो नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में मिला था वह 1935 में 38 वर्ष की उम्र में संयुक्त रूप से जूलियट के साथ मिला था। आयरन क्यूरी जो है यह मैरी क्यूरी की बेटी है। तो यहाँ पर फ्रेंड और सबसे ज़्यादा उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक का नाम है जॉन बी गुडनाइफ जो हैं
सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति हैं। ये 97 वर्ष की उम्र में इनको यह पुरस्कार मिला था। फिर फ्रेंड्स, जो 5 महिलाएं थीं उनमें मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक थी जिनको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी हैं। और इनका जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ था यह रेडियो एक्टिविटी के लिए था। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में हेनरी बेकुरेल और इनके पति मैरी क्यूरी को 1903 में यह पुरस्कार मिला था। जबकि केमिस्ट्री में जो पुरस्कार इन्हें मिला वह 1911 में जो है रेडियम की खोज के लिए मिला था। रेडियम की खोज के लिए मिला। मैरी क्यूरी के बाद आयरन क्यूरी जो थी, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वह 1935 में, और उसके बाद हेलिंगटन को 1964 में मिला, और 2009 में जो पुरस्कार मिला था वह एडा योनाथ को मिला था। 2009 में। और फिर आपका 2018 में जो पुरस्कार मिला था वह एच एर्नोल्ड को 2018 में पुरस्कार मिला था। तो ये जो 5 महिलाएं हो गई आपकी जिनको अब तक पुरस्कार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो इसमें हम देखेंगे आयरन क्यूरी जो थी यह 1935 में जब इनके पति फ्रेडरिक जूलियट के साथ जो नोबेल प्राइज़ मिला, यह 1935 में 38 वर्ष की उम्र में जूलियट के साथ संयुक्त रूप से जो है पुरस्कार मिला था। सबसे ज़्यादा उम्र में जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक हैं उनका नाम जॉन बी गुडनैफ है। जॉन बी गुडनैफ जो है 97 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला, जॉन बी गुडनैफ को। और यह सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। और जो 5 महिलाएं जो हैं वह उसमें मैरी क्यूरी थी, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह एकमात्र ऐसी महिला हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली महिला हैं। फिजिक्स में इन्हें रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था 1903 में हेनरी बेकुरेल और इनके पति पीरे क्यूरी के लिए, और पीरे क्यूरी के साथ केमिस्ट्री में इन्हें 1911 में रेडियम के लिए मिला था। इनकी बेटी आयरन क्यूरी हैं, इनको 1935 में जो मिला पुरस्कार। हेलिंगटन हैं, इनको 1964 में। एडा योनाथ हैं, इनको 2009 में। और एच अर्नोल्ड हैं, इनको 2018 में मिला था। उसके बाद आपका 2020 है, इसमें आपका मिला था कार्पेंथिये और डैडोना को। फिर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो वह ट्रिक है उसे हम कैसे याद करेंगे कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो नाम है उन लोगों का कि अम्मी डैडी ने फ्रांसीसी कार केमी को बेचा। केमी यहाँ पर एक गर्ल है। अम्मी डैडी से मतलब है कि अम्मी जो है यह अम्मी से अमेरिका और यह जो है आपका डैडोना, ठीक। फ्रांसीसी से आपका फ्रांस हो जाएगा। कार से आपका कारपेंथिये। केमी से आपका केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स यह जो है ट्रिक थी कि अम्मी डैडी ने फ्रांसीसी कार किसको बेचा, केमी को बेचा। अब आप इसे एक बार 2 बार बस याद कर लेना। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जैसे ही केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज़ पूछेगा बस आपको अपने आप ही ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे भेजिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।